नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के पुरोधा, हिंदी साहित्य के अमूल्य हस्ताक्षर संत कबीर पर बात कर रहे हैं। संत कबीर हिंदी महासागर की एक ऐसी लहर है जो शुरू से अंत तक अपनी उपस्थिति को दर्ज कराती है। संत कबीर के बिना हिंदी साहित्य की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। संत कबीर एक ऐसी शख्सियत थी जो जन्म से मृत्यु तक लगातार विवादों में रही, जिसने हमेशा धारा के विपरीत बहने का काम किया, जो धारा के विपरीत बहकर ही काम करते थे, जो उस समय की विषम परिस्थितियों में दृढ़ता से अपने विचारों को रखते थे। ऐसे संत कबीर की आज हम बात कर रहे हैं। मित्रों, आप तीसरी कक्षा से लेकर अंतिम पढ़ाई के अंतिम पड़ाव तक आप कबीर को पढ़ते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कबीर को पढ़ते हैं। इससे आप कबीर के महत्व को समझ सकते हैं कि कबीर कालजयी हैं, और इस कालजयी रचनाकार, इस कालजयी संत का आज हम परिचय आपको विस्तार से कुछ ऐसे तथ्यों के आधार पर दे रहे हैं जो शायद अभी तक आपके पास नहीं हो। कबीर का जन्म भी एक विवाद है। कबीर कहा जाता है काशी में लहर तारा में कमल के पत्र पर उनका अवतरण हुआ था। एक किंवदंती ये भी है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी ने कबीर को जन्म दिया था और बाद में लोकलाज के भय से उसे लहर तारा के पास त्याग दिया था। वहीं से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति जो गुजर रहे थे, उस शिशु को देखा। निसंतान दंपत्ति के मन में ममता उमड़ गई और उन्होंने उस बालक को लेकर पाला। उस जुलाहा परिवार में वो बालक पला बड़ा हुआ, कबीर बना। उसका जन्म 1514 से 82 के बीच में कुछ लोग मानते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि 1456 में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन कबीर का जन्म हुआ था। इनका जो समय रहा, कबीर का जो समय रहा, वो सिकंदर लोदी के समय का माना जाता है ऐतिहासिक दृष्टि से, जो 1514 से और 1582 तक का समय निर्धारित होता है। उस समय में ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट करते हैं, इतिहास इस बात का गवाह है कि समाज में बहुत अधिक वैमनस्यता फैली हुई थी, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर, आडंबरों को लेकर, रूढ़ियों को लेकर। उन सारी परिस्थितियों में कबीर धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। कबीर जो है कर्म प्रधान थे। जुलाहा परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था। जुलाहा परिवार के सारे जो संस्कार थे वो उनमें थे। वो करघे पर कपड़ा भी बुनते थे, कपड़ा बेचने भी जाते थे, लेकिन अधिकतर वो मस्तिष्क से, मानसिक रूप से अनुपस्थित रहते थे, ब्रह्मलोक में रहते थे, आध्यात्म में रहते थे। कबीर बचपन से ही एकाकी जीवन जीने के आदी थे। एकाकी जीवन उन्हें पसंद था, और यही कारण रहा कि वो अकेले अपने कोने में अपना वस्त्र बनते रहते थे, अपना काम करते रहते थे, अपने दोहे बनाते रहते थे, गाते रहते थे। कबीर का जो समय रहा वो सिकंदर लोदी से लेकर मोहम्मद तुगलक तक का समय रहा। उस समय लोदी वंश का जो समय रहा, उस समय में बहुत सारे सामाजिक उतार और चढ़ाव देखने को कबीर को मिले, और यही जो सामाजिक उथल पुथल थी, यही आडंबर जो समाज में फैले हुए थे, उनका विरोध करना कबीर का मुख्य काम बन गया। कबीर ने तत्कालीन सत्ता को चुनौती दी, कबीर ने तत्कालीन संप्रदायों को चुनौती दी, कबीर ने तत्कालीन जाति व्यवस्था को चुनौती दी, और कबीर ने जो समाज में आडंबर फैले हुए थे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और अपने आप को एक से दूसरे से बड़ा सिद्ध करने के नाम पर, उन सबको एक साथ चुनौती दी। कबीर जहां इस्लाम को चुनौती देते हुए कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, ताचर मुल्ला बाग दे क्या बैरा हुआ खुदाए, तो कबीर वहीं हिंदू को भी कहते हैं
कि मूंड मुंडाए हरि मिले तो सब ले मुंडाए, बार बार के मूंडते भेड़ न बैकुंठ जाए, या पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अरे ता से तो चाकी भली पीस खाए संसार। आप देखिए कबीर में जो मादा था, कबीर में जो शक्ति थी, वो शक्ति उस समय में उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये दोनों ही मत, ये मुस्लिम और हिंदू, मुसलमान और ब्राह्मण, ये दोनों मत अपने आप में बहुत शक्तिशाली मत थे और उनका विरोध कबीर ने उस समय किया। समस्त सामाजिक बुराइयों को, रूढ़ियों को, आडंबरों को अपना निशाना बनाया। उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, रमैनियों के माध्यम से उनका विरोध किया और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। कबीर के जो साहित्य है, कबीर के जो दोहे, रमैनी और शब्द जो हैं, वो एक रचना है कबीर बीजक, उसमें संकलित है। उसमें चूंकि कबीर की भाषा जो थी वो सधुकड़ी भाषा थी, कबीर जगह जगह घूमते रहते थे, इधर उधर भ्रमण करते रहते थे, तो हर जगह के शब्दों को उन्होंने अपनी भाषा में समाहित किया था। तो कबीर की भाषा एक अलग तरह की भाषा थी जो हर व्यक्ति को अपनी सी लगती। तो अपने से उस भाषा में बहुत सारा प्रक्षिप्तीकरण भी है। कबीर के इस बीजक में बहुत सारे ऐसे दोहे, साखियां और ऐसे बीजक और सारी रमैनियां और शब्द देखने को मिलते हैं जो कबीर के नहीं लगते हैं। वो उनके बाद के शिष्यों ने उनके नाम से उनमें संग्रह किया है उसका। कबीर के का महत्व आप इससे भी लगा सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर की साखियां हैं, वहां भी उनको उतना ही आदर मिला है। तो कबीर का अपना महत्व, कबीर एक कालजयी है, उनका महत्व कभी भी किसी भी काल और परिस्थिति में कम नहीं होता है। अब कबीर दास की मृत्यु पे बात करते हैं कि जितना उनका जन्म विवादास्पद है उतनी ही उनकी मृत्यु भी विवादास्पद है। कबीर जो हैं वो मूल रूप से आप देखिए कि जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू जो थे, हिंदू मतावलंबी जो थे, वो उनको उनका दाह संस्कार करना चाहते थे, और मुस्लिम मतावलंबी जो पहले उन्हें मुसलमान नहीं मानते थे, लेकिन जब मृत्यु हो गई तो कहने ये तो जुलाहा है और ये तो मुस्लिम है, हम इनको दफनाना चाहते हैं। इस विवाद में जब कबीर दास की के शव पर से चादर हटाई गई, तब वहां कबीर दास जी का शव नहीं था, वहां पर फूलों की ढेरी थी, जिसे हिंदू और मुसलमानों ने आधा आधा बांट लिया था। हिंदुओं ने अपने रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया और मुसलमानों ने अपने रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। तो मित्रों, विवाद ये भी है, एक और भी घटना है उसके साथ साथ कि उस समय एक ये कथा प्रचलित थी कि यदि कोई व्यक्ति काशी से मगहर में जाकर प्राण त्यागता है तो उसको जो है मोक्ष प्राप्त होती है, या वहां पर जाकर जो आरे से कटवाता है या वहां पर जाकर जो मृत्यु को प्राप्त करता है उसको मोक्ष प्राप्त होती है। तो मगहर में ही जाकर उस का विरोध करते हुए कबीर दास ने मगहर में अपने प्राण त्यागे थे। आज भी मगहर में उनकी समाधि वहां पर देखने को मिलती है। तो कबीर एक ऐसे रचनाकार थे, एक ऐसे कालजयी पुरुष थे जो हिंदी साहित्य में सदैव बहुत आदर और सम्मान के साथ देखे जाते रहे हैं और देखे जाएंगे। तो तात्पर्य कहने का, कबीर जब आप पढ़ें तो कबीर पढ़ते वक्त आपके दिमाग में कबीर का अपना व्यक्तित्व होना चाहिए जो आपको कबीर को समझने में बहुत सहायता प्रदान करेगा। नमस्कार।